हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। ब्लड सर्कुलेशन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है फ्रेंड्स, उसकी क्लास अभी हमने पहले भी की है और आगे भी करेंगे फ्रेंड्स। जितने क्वेश्चन इस टॉपिक या इस सेशन के होने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो सभी साथी क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है भुजा में, जांग में, जबड़े में, हृदय में। भुजा, जांग, जबड़े, हृदय, सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जबड़े में। जबड़े का जो हमारा निचला स्तर है वह सबसे मजबूत पेशी पाई जाती है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जिसे मैंडेला मैक्सिबिल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है कंडरा का, अस्थि का, उपास्थि का, स्नायु का। कंडरा मतलब टेंडन, अस्थि बोन, उपास्थि कार्टिलेज, स्नायु लिगामेंट। आंसर होगा कार्टिलेज, ऑप्शन सी उपास्थि। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग उपास्थि का बना होता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी है। नेजल, पैटेला, पैलेटाइन, स्टेपिस। नेजल, पैटेला, पैलेटाइन, स्टेपिस। आंसर होगा खरगोश तथा मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। मनुष्यों में यह कान में पाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। पूरे बॉडी में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। कान में टोटल 3 हड्डियां होती हैं, जिसमें स्टेपिस तो सबसे छोटी हो गई। उसके बाद में जो इनकस और मेलियस है, ये अन्य 2 और हड्डियां कान में होती है। अगला क्वेश्चन है, टीबिया अस्थि खाली स्थान में होती है। टीबिया अस्थि खाली स्थान में होती है कपाल, भुजा, पैर, जांघ। आपने पढ़ा होगा कि जो टीबिया अस्थि है वह पैर में होती है। टीबिया के साथ में एक और अस्थि होती है जिसे फिबुला कहा जाता है। तो टीबिया फिबुला जो है वह पैर में होती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ जो टीबिया अस्थि है वह पैर में होती है। सबसे लंबी हड्डी फीमर जो जांघ में होती है। हाथ की हड्डियां रेडियस अल्ना, ह्यूमरस हड्डी है। मनुष्य में कपाल में 8 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, फीमर, कशेरु, कपाल हड्डी। अभी हमने पढ़ा था कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, फीमर जांघ की हड्डी। कशेरु की संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? अंगुलियों, मस्तिष्क, छाती, कशेरुकाएं। आंसर होगा कशेरुकाएं। मनुष्य में जो कशेरुकाएं हैं उनकी संख्या 33 होती है। सबसे ज्यादा संख्या मानव शरीर में कशेरुकाओं की होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कशेरुकाएं किन्हें कहते हैं? तो रीढ़ की हड्डियों को कहा जाता है।
नेक्स्ट है, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। मानव शरीर में फेशियल जो चेहरा है हमारा, चेहरे की हड्डियां की संख्या होती है 5, 17, 8, 14। 5, 17, 14, 8, 14। आंसर होगा ऑप्शन डी 14। जो 14 है हड्डियां होती है, जैसे नेजल, वोमर, टर्बाइनल, लैक्राइमल, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन, मैंडिला, मैक्सिबिल, ये सभी जो है फेशियल हड्डियां हैं। आपको एक दिन हम हड्डियों से रिलेटेड पूरी बॉडी की जो 206 हड्डियां हैं वयस्क मनुष्य की, हम आपको एक दिन एक सेशन ऐसा कराएंगे जिसमें कि पूरी हड्डियों के बारे में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, इनमें से कोई नहीं। इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, इनमें से कोई नहीं। मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे आइसोमेट्रिक, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, आइसोमेट्रिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी है। अल्ना, टिबिया, फिबुला, फीमर। अल्ना, टिबिया, फिबुला, फीमर। आंसर होगा ऑप्शन डी, फीमर, जांघ की हड्डी। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है। रेक्टस फीमरस, सोलियम, स्टर्नोमिस्टोइड, बाइसेप्स। आंसर होगा सोलियम, ऑप्शन बी। सबसे मजबूत स्नायु सोलियम होगा। अगला क्वेश्चन है, कुहनी की संधि को मोड़ने, फ्लेक्शन एवं विस्तार, एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशी सहायक है। कुहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक है। पेक्टोरलिस मेजर एवं डेल्टॉइड, क्वाड्रिसेप्स, फेमोरिस एवं गैस्ट्रोनियमिस, बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। फैटी एसिड, ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड, बायोटीन। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त मात्रा में होने पर खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। आंसर होगा ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है। वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या होती है, मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है 33, 35, 17, 19। राइट आंसर होगा 33, 33, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग 400 मिलीलीटर, 900 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 400 मिलीलीटर प्रतिदिन पानी हमारी त्वचा से खर्च होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस हड्डी स्थित है ऊपरी लिंब में, निचले लिंब में, पीठ में, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऊपरी लिंब में, ऑप्शन ए।
लिम्ब से अर्थ जो है वह हाथ होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है घुराग्र संधि या पॉइविटल जॉइंट, ग्लाइंडिंग संधि, हिंज संधि, सैडल संधि। घुराग्र या पॉइविटल जॉइंट, ग्लाइंडिंग संधि, हिंज संधि, सैडल संधि। मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें जो है वह सैडल संधि होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, सैडल संधि। जो पॉइविटल जॉइंट है वह अल्ना रेडियस में होता है। ग्लाइंडिंग जॉइंट कलाई तथा एंकल में होता है। जो पैर की जो हमारी एड़ियों के ऊपर वाला भाग है। नेक्स्ट है, प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु, लिगामेंट्स, तंतुमय ऊतक, फाइबर्स टिश्यू, फाइब्रिन, मांसपेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। आंसर होगा स्नायु या लिगामेंट, ऑप्शन ए, स्नायु या लिगामेंट। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 206, 230, 280, 300। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? आंसर होगा 300, ऑप्शन डी, 300 हड्डियां होती है। और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है अभिजनक बीज, प्रमाणित बीज, आधारीय बीज, संकर बीज। अभिजनक बीज, प्रमाणित या सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, हाइब्रिड सीड। आंसर होगा संकर बीज या हाइब्रिड सीड। प्रतिवर्ष बदलने वाला बीज हाइब्रिड का बीज होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 201, 203, 210, 206। आंसर होगा 206, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, कैल्शियम सल्फेट होता है। इसका सूत्र है CaSO4 × 1/2H2O। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 1/2H2O। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? निम्नलिखित में किस निमित्त है? मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास, उपयुक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, हड्डियों के विकास से। कैल्शियम की आवश्यकता हड्डियों के विकास में मदद करती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, हड्डियां बोन्स के विकास में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टीबिया, ट्रेपेजियम, स्टेपिस, जांघ की हड्डी, फीमर। आंसर होगा स्टेपिस, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी, दिल, गुर्दा, फेफड़े। राइट आंसर होगा दोस्तों हड्डियों से संबंधित है ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। इस रोग का कारण है विटामिन डी की कमी होना। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का स्रोत प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश में भी है। मछली, यकृत तेल, दूध, अंडे मुख्य स्रोत है इसके। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। और जो ऑस्टियोपोरोसिस है यह रोग वयस्कों में अधिकतर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? एक्सल बोन नहीं है, कपाल क्रेनियम, मेरुदंड, कंधा, पसली। हमारा जो मस्तिष्क है फ्रेंड्स वह कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है। जो क्रेनियम हड्डी होती है इसके अंदर सुरक्षित रहता है मस्तिष्क। हमारा जो दिमाग है वह इसमें सुरक्षित रहता है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा कंधा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? कीवी, स्पॉन्जस, स्टार मछली, थ्रेडवर्म। रीढ़ की हड्डी वाला जीव, राइट आंसर होगा कीवी रीढ़ की हड्डी वाला जीव है। कीवी और एमू जो है वह नहीं उड़ने वाले पक्षी होते हैं। कीवी न्यूजीलैंड का जो है पक्षी है यह। इसकी रीढ़ की हड्डियों की संख्या प्रारंभ में 33 होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट, सफेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। राइट आंसर होगा प्लाज्मा रक्त का वह घटक है जो भोजन, CO2 नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। ऑप्शन ए हमारा प्लाज्मा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाया जाने वाला खालिस्तान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा। आंसर होगा ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाएं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। स्तनधारियों में जो आरबीसी है वह कण उभयतल होते हैं। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य जो है वह शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं CO2 को वापस लेना। नेक्स्ट है, खालिस्तान रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स, सफेद रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स, WBC, RBC। आंसर होगा ऑप्शन ए प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में खालिस्तान कक्ष होते हैं? 2, 1, 4, 3। राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। खालिस्तान 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। मछली, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी। मछली, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी। आंसर होगा ऑप्शन डी, स्तनधारी। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। लसिका कोशिकाएं, क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। राइट आंसर होगा श्वेत कणिकाएं या कोशिकाएं, ऑप्शन डी। WBC जो है उन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। यह अनियमित आकृति की केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होती है। एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। अगला क्वेश्चन है, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार से। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार से। कपी से, मानव से, बंदर से, चूहे से। RH फैक्टर जो है का नाम संबंधित है। आंसर होगा बंदर से, ऑप्शन सी। सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। आई होप आप सभी साथियों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और बाकी क्लास जो आपने नहीं देखी है वे भी जरूर देख लीजिएगा। आगे और भी अच्छी कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड कराने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।